सोचिए जरा, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो एक बार चार्ज करने पर दिल्ली से मुंबई चली जाए। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास सुपर रेंज इलेक्ट्रिक कारें, लंबी दूरी की उड़ान, लेख के कुछ हिस्से हैं। देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि ये सुपर रेंज ईवीज मतलब इतनी लंबी चलने वाली गाड़ियां ये बन कैसे रही हैं और क्यों इनकी इतनी बात हो रही है आजकल। ठीक है, तो सबसे पहले ये रेंज चीज क्या है, आसान भाषा में समझाएं तो। रेंज मतलब गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर कितने किलोमीटर चल सकती है, बस। अच्छा, आजकल कितनी होती है आमतौर पर ईवीज की रेंज? ज्यादातर जो ईवीज आजकल दिखती हैं वो मान लीजिए 250 से 500 किलोमीटर के बीच चलती हैं एक चार्ज में। 500 तक? हाँ, और लोग क्या चाहते हैं कि भाई कम से कम पेट्रोल कार जितनी तो चले। हाँ, वो तो 500-800 किलोमीटर चल जाती हैं आराम से। बिल्कुल। तो यहीं से ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज वाली बात शुरू होती है कि ईवीज भी उतना या उससे ज्यादा चले। ये तो दिलचस्प है, मतलब पेट्रोल कारों से मुकाबला। पर सवाल ये कि ये हो कैसे रहा है? क्या जादू कर रहे हैं वैज्ञानिक? हाँ, जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर तो बैटरी ही है। बैटरी? उसमें क्या नया हो रहा है? उसमें नए मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे बैटरी के एनोड में सिलिकॉन का इस्तेमाल, या फिर वो सॉलिड स्टेट बैटरीज। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। सॉलिड स्टेट? हाँ, ये पारंपरिक लिथियम आयन बैटरीज से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। मतलब ज्यादा ऊर्जा घनत्व होता है इनका, और ये ज्यादा सुरक्षित भी मानी जाती हैं। अच्छा, तो बैटरी मेन है, और क्या है? दूसरा है गाड़ी का वजन कम करना और उसका डिजाइन। डिजाइन मतलब देखने में अच्छी लगे? नहीं, डिजाइन मतलब एरोडायनामिक्स, कि हवा का दबाव कम से कम लगे गाड़ी पर। इससे भी रेंज बढ़ती है। ओके, हवा का दबाव कम, समझा। स्मार्ट सॉफ्टवेयर जो बैटरी की पावर को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करता है ताकि वेस्टेज ना हो। बैटरी, हल्का वजन, एरोडायनामिक्स और स्मार्ट सॉफ्टवेयर, ये सब मिलकर रेंज बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये तीनों चारों चीजें मिलकर काम करती हैं। पर क्या ऐसी गाड़ियां सच में हैं, या ये सब अभी लैब में ही चल रहा है? नहीं, अब तो हकीकत बन रही हैं। कुछ तो सड़कों पर दौड़ भी रही हैं। अरे वाह! जैसे टेस्ला की मॉडल एस लॉन्ग रेंज है, करीब 600 किलोमीटर चलती है। 600? ये तो काफी है। हाँ, और लूसिड एयर है, वो तो कमाल ही है, लगभग 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर? बाप रे! है ना? और एक एप्टेरा सोलार ईवी का प्रोटोटाइप है, वो तो 1600 किलोमीटर से ज्यादा चलने का दावा करते हैं। 1600? कैसे? उसमें गाड़ी पर सोलर पैनल भी लगे हैं जो चलते चलते बैटरी चार्ज करते रहते हैं। सोलर पैनल से चार्जिंग? हाँ, कहते हैं रोज धूप से ही करीब 60 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। ये तो अविश्वसनीय है। पर एक सवाल है, क्या हमें सच में इतनी 800 या 1600 किलोमीटर रेंज की जरूरत है रोज? अच्छा सवाल है। देखिए, रोज ऑफिस आने जाने के लिए शायद 300-400 किलोमीटर भी बहुत है ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो काफी है। पर लंबी रेंज के फायदे बहुत है। सबसे बड़ा फायदा रेंज एंजाइटी खत्म। रेंज एंजाइटी मतलब बैटरी खत्म होने का डर? हाँ, वही, वो डर खत्म हो जाता है। आप लंबी ट्रिप पर, छुट्टियों पर बिना टेंशन के जा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, चार्जिंग ढूंढने की झंझट नहीं। बिल्कुल। और दूसरा, उन इलाकों में भी बहुत मदद मिलती है जहां अभी चार्जिंग स्टेशंस कम है। सही कहा, भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत जरूरी हो सकता है। हाँ, ये ईवीज को अपनाने में जो एक हिचक है ना, उसको कम करता है। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो कुछ चुनौतियां भी होंगी, मुश्किलें। हाँ, है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी चुनौती तो है कीमत, कॉस्ट। महंगा होगा ये सब। अभी तो है। इन हाई परफॉर्मेंस बैटरियों को सस्ता बनाना ताकि आम लोग खरीद सकें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा है सुरक्षा, सेफ्टी। बैटरी में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसे उतना ही सुरक्षित बनाना होगा। सही बात है। और तीसरा है वजन। बड़ी बैटरी मतलब ज्यादा वजन, तो गाड़ी का वजन बैलेंस करना बिना परफॉर्मेंस पर असर डाले, ये भी एक इंजीनियरिंग चुनौती है। तो मतलब कॉस्ट, सेफ्टी और वजन, ये मुख्य चुनौतियां हैं अभी। हाँ, मोटे तौर पर यही है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि कैसे बैटरी टेक्नोलॉजी, नए मटेरियल, स्मार्ट डिजाइन, ये सब मिलकर ईवीज की दुनिया बदल रहे हैं। रेंज बढ़ रही है जो सफर को आसान बनाएगी और शायद पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। टेस्ला, लूसिड, एप्टेरा, ये सब दिखा रहे हैं कि भविष्य कैसा हो सकता है, और ये भविष्य बहुत दूर नहीं लगता अब। हाँ, लगता तो है कि तेजी से आ रहा है। और ये काम रुका नहीं है। वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये बैटरियां और बेहतर बने, हल्की हों, पावरफुल हों और सस्ती भी हों। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। हाँ,
ये जो इतनी पावरफुल, लंबी चलने वाली बैटरी टेक्नोलॉजी बन रही है, ये सिर्फ कारों तक ही रहेगी क्या? मतलब सोचिए, ये डिलीवरी ट्रकों को कैसे बदल सकती है, या क्या पता भविष्य में छोटी दूरी की फ्लाइट्स भी इलेक्ट्रिक हो जाएं। और हाँ, इलेक्ट्रिक प्लेन हो सकता है। इसके जो प्रभाव हैं वो शायद हमारी आज की सोच से कहीं ज्यादा बड़े और दूर तक जाने वाले हो सकते हैं।